तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोन। लोन बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। इससे पहले हमने देखा था कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था। कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो लोन होता है वो बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। लोन का मतलब हो गया कि वो पैसा जो बिजनेस ने अदर देन ओनर के अलावा किसी आउटसाइडर से उधार लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस आते हैं, पहला होता है हमारा लोन गिवन और दूसरा होता है हमारा लोन टेकन। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपके लिए लोन गिवन कहलाएगा, और अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो आपका लोन टेकन कहलाएगा। लोन गिवन हमारा एसेट बन जाता है, जबकि लोन टेकन हमारी लायबिलिटी बन जाती है। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल वो आपको पैसा वापस करेगा। यानी लोन गिवन के अंदर आपको सामने वाले पर्सन से पैसा लेना होता है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपके लिए एसेट होता है। उसी तरीके से लोन टेकन के अंदर आपने किसी से लोन लिया है, इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल आप उसको पैसा वापस करोगे। तो लोन टेकन के अंदर आपने पैसा वापस करना है, आपके पास से पैसा जाने वाला है, और अगर आपने किसी को पैसा देना है तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाता है। ये भी हम कई बार देख चुके हैं। तो लोन गिवन हमारा एसेट होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पैसा रिसीव होने वाला है, जबकि लोन टेकन हमारा लायबिलिटी होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। अब अगर आपने लोन दिया है तो इसका मतलब है कि आपको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर आपने किसी को उधार में पैसा दिया है तो वो सामने वाला पर्सन आपको इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, और वो इंटरेस्ट आपकी इनकम कहलाएगी। उसी तरीके से अगर आपने किसी पर्सन से लोन लिया है तो इस केस में आप सामने वाले पर्सन को जिससे आपने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट पे करोगे। तो लोन टेकन के केस में आप इंटरेस्ट पे करते हो और ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस कहलाता है। तो समझ में आ रही है बात। लोन गिवन हमारा एसेट बनता है और इसका जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो हमारी इनकम बनता है। उसी तरीके से लोन टेकन हमारा लायबिलिटी होता है और इस लोन टेकन का जो इंटरेस्ट पेड होगा वो हमारा एक्सपेंस होगा। तो समझ में आ गई बात। अब जरा एक बार इसकी जनरल एंट्रीज भी देख लेते हैं। तो अगर मैं लोन गिवन की बात करूं तो लोन गिवन हमारा एसेट बनेगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। लोन गिवन टू मोहन ₹5 लाख। आपने मोहन को 5 लाख का लोन दिया, तो अब इस केस में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करोगे? तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपने मोहन को लोन दिया तो आपके पास से 5 लाख का कैश चले जाएगा, तो आप कैश को क्रेडिट कर दोगे। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर 5 लाख से हमारा कैश डिक्रीज हो गया। अब अगर मैं डेबिट की बात करूं तो आप मोहन को अपना एसेट बनाओगे क्योंकि आपने मोहन को लोन दिया है और मोहन से आपको पैसा रिसीव करना है, तो मोहन आपका यहाँ पर एसेट बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन टू मोहन अकाउंट। हम डायरेक्टली लोन अकाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ मोहन को लोन ना दिया हो सकता है आपने 2-4 और लोगों को लोन दिया हो, तो सभी का लोन सेपरेटली अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पर मोहन का नाम भी लिख देंगे और लोन भी लिख देंगे, ताकि पता चल जाए कि कितने का लोन किस पर्सन को दिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लोन टू मोहन अकाउंट। ये हमारा एसेट है और यहाँ पर ये एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके पास मोहन से पैसा रिसीव करने का राइट आ गया। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी लोन टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख। तो यहाँ पर एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ आपका कैश डिक्रीज हो गया। तो ये एंट्री मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ। लायबिलिटी वाले पॉइंट के अंदर हमने इस एंट्री को डिटेल में समझा था, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री को समझना है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें तो यहाँ पर आपने 5 लाख रुपए का लोन मोहन को दिया है, तो इसका मतलब है कि मोहन आपको इस लोन के बदले इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपके पास तो इंटरेस्ट आने वाला है, आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम बनेगा। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। तो अब यहाँ पर मोहन आपको 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, जो आपकी इंटरेस्ट इनकम बनेगा। अब एक बात का ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में सबसे पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं और उसके बाद रिसीव करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन गिवन ₹50,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हुआ 50,000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपनी इंटरेस्ट की इनकम को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 50,000 से, और साथ के साथ डेबिट में हम लिखेंगे लोन टू मोहन अकाउंट। ऊपर हमने लोन टू मोहन अकाउंट लिखा था 5 लाख रुपीस, ये हमारा एसेट था और इसका मतलब था कि हमें मोहन से 5 लाख रुपए लेने हैं। तो अब यहाँ पर 50,000 का इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया और ये भी हमें मोहन से ही लेना है। तो पहले हमने मोहन को 5 लाख से अपना एसेट बनाया था, अब यहाँ पर हम 50,000 से और मोहन को डेबिट कर देंगे और 50,000 से अपना एसेट बढ़ा दिया। लोन टू मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा 50,000। इसका मतलब है कि अब हमें मोहन से टोटल 5,50,000 रुपए लेना है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी लोन टू मोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट।
अब यहाँ पर पहले हमने इंटरेस्ट को ड्यू करा, उसके बाद हमें ये ड्यू वाला इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड। अब रिसीव वाली एंट्री करेंगे, तो अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो इस केस में हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया। वहीं दूसरी तरफ ऊपर हमने इंटरेस्ट ड्यू के टाइम पर लोन टू मोहन अकाउंट को डेबिट करा था, अपना असेट बनाया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो हम इस 50,000 के लोन टू मोहन अकाउंट को खत्म करके क्रेडिट कर देंगे। पहले हमने इसे डेबिट करा था 50,000 से, उसके बाद अब हमने इसे क्रेडिट कर दिया 50,000 से, तो हमारा ये लोन टू मोहन अकाउंट 50,000 से खत्म हो गया। डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाते हैं, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू मोहन अकाउंट। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मोहन से कितना पैसा रिसीव करना है, तो आपका जवाब होगा 5 लाख, क्योंकि ये 50,000 तो खत्म हो गया। तो समझ में आ गया आपको, लोन गिवन की एंट्री क्लियर हो गई। पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, उसके बाद आप रिसीव करोगे, तो क्लियर है। आप जरा एक बार लोन टेकन को भी देख लेते हैं। तो लोन टेकन की अगर मैं बात करूं, तो लोन टेकन हमारी लायबिलिटी होता है। यहाँ पर हम लोन लेते हैं, हम किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उसको पैसा वापस भी करना है। तो अगर हमें किसी को पैसा वापस करना होता है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है। इसका एग्जांपल देखो, लोन टेकन फ्रॉम अमित रुपीज 8 लाख, 8 लाख का लोन हमने अमित से लिया है, तो इस केस में हमें अमित को 8 लाख रुपए वापस भी करना पड़ेगा, तो अमित हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर इसकी एंट्री देखें, सबसे पहले तो हमारे पास कैश आ जाएगा, हमने जो 8 लाख का लोन लिया है वो कैश हमें रिसीव होगा। कैश हमारा असेट होता है, असेट बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 8 लाख से हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर कैश के साथ साथ हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अमित को हमें पैसा वापस करना है, तो इसका मतलब है कि अमित हमारे लिए लायबिलिटी बनेगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे लोन फ्रॉम अमित अकाउंट, जो कि हमारा लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब ये सेम वही हिसाब किताब है जैसे लोन गिवन के अंदर था। हो सकता है कि हमने अमित के अलावा और भी 2-4 लोगों से लोन लिया हो, तो उस केस में अमित के लोन को अलग करने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ लोन अकाउंट ना लिखते हुए पूरा लिखते हैं लोन फ्रॉम अमित अकाउंट। तो ये है तो हमारी लायबिलिटी जो कि इंक्रीज हो रही है। तो एक तरफ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। तो लोन टेकन की जनरल एंट्री तो आपको पहले से आती थी, इसके बारे में तो मैंने लायबिलिटी वाले पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पर तो हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री को करें, तो सबसे पहले लोन गिवन की तरह ही यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। हमने अमित से लोन लिया है, तो इसका मतलब है कि इस बार हम अमित को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो हमारी तरफ से इस बार इंटरेस्ट पे होने वाला है, जो कि हमारा एक्सपेंस बनेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टेकन रुपीज 80,000। इस बार भी सेम है, 8 लाख का लोन लिया था और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8 लाख का 10% कितना होता है? 80,000। तो इंटरेस्ट ड्यू होगा इस बार 80,000। इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और साथ के साथ हमने लोन फ्रॉम अमित अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर हमने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया 80,000 से। लोन फ्रॉम अमित अकाउंट की एंट्री हमने ऊपर भी करी थी, जब हमने लोन लिया था तो वहां पर हमने लोन फ्रॉम अमित अकाउंट लिखा था। इसका मतलब है कि अमित नाम की लायबिलिटी हमारे सर पे आ गई, हमें अमित को 8 लाख रुपए रीपे करने हैं। तो अब यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू के अंदर हमने दोबारा से लोन फ्रॉम अमित अकाउंट को 80,000 से क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब भी सेम है कि हमें अमित को 80,000 रुपए पे करने हैं। तो टोटल कितना पैसा पे करना है? 8 लाख ऊपर हो गया और 80,000 नीचे हो गया। टोटल हो गया 8,80,000 जो हमें अमित को पे करना है। तो ये सेम वही हिसाब किताब है जो हमने लोन गिवन के केस में करा था। वहां पर हमारा लोन असेट था, जबकि यहाँ पर हमारा लोन लायबिलिटी है। तो लोन फ्रॉम अमित अकाउंट 80,000 आ गया। तो अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी हो गई। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पेड की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा कैश डिक्रीज होने वाला है। हमने 80,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो हमारा कैश डिक्रीज हो गया। और साथ के साथ ऊपर जो हमने लोन फ्रॉम अमित अकाउंट को लायबिलिटी बनाया था, इसको अब हम खत्म करेंगे। जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 80,000 से लोन फ्रॉम अमित अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पर इसको सही कर लेना, लोन फ्रॉम अमित अकाउंट आएगा, लोन फ्रॉम अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऊपर हमने 80,000 से अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करा था, और यहाँ पर हमने 80,000 से अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। तो अब फाइनली इंटरेस्ट पे करने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमें अमित को सिर्फ 8 लाख रुपए ही पे करना है। 80,000 का इंटरेस्ट हमारा खत्म हो गया। तो समझ में आ गई आपको बात? तो लोन गिवन और लोन टेकन दोनों सिमिलर और अपोजिट एंट्रीज हैं, तो हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।